हेलो स्टूडेंट, मैं अभिषेक गुप्ता स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिषेक क्लासेस फॉर कॉमर्स में। आज की वीडियो क्लास 12th के लिए है। ये टॉपिक जो आज हम कर रहे हैं वो यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईएससी बोर्ड तीनों बोर्ड में आता है, तो ये तीनों बोर्ड के स्टूडेंट के लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, आज का जो टॉपिक है डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म है। अच्छा, आज की जो एक क्लास है मैं बाइलिंगुअल करूंगा, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, बिकॉज कुछ बच्चों की मुझसे शिकायत थी कि सर आप इंग्लिश में ही कराते हैं, हिंदी में नहीं कराते, तो अब मैं हिंदी में भी कराऊंगा। तो टॉपिक का नाम है डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, मतलब साझेदारी फर्म का विघटन। ठीक, हर टॉपिक की अगर बात करें अकाउंट्स में मोस्टली हर टॉपिक में जर्नल और लेजर बनाने होते हैं, इसमें भी सेम वही बनाना है, लेकिन आज हम इस चैप्टर को थोड़ा उल्टा सीखेंगे। पहले हमेशा अगर मैंने आप लोगों ने मेरी एडमिशन ऑफ पार्टनर की वीडियोस देखी होंगी तो उसमें मैंने पहले आपको जर्नल एंट्री कराई थी, उसके बाद मैंने लेज़र बनाना चालू किया था। लेकिन इसमें पहले हम लेज़र सीखेंगे, उसके बाद जर्नल, बिकॉज ये बहुत ईजी वे होता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ठीक है, तो अच्छा एक चीज़ और मैं आपको समझा दूँ, बहुत से बच्चे ये कन्फ्यूज़ होते हैं डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, ये क्या एक ही चीज़ है या अलग अलग चीज़ें? ये दोनों में बहुत डिफरेंस होता है और आज इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ लेंगे हम। सपोज करिए एक फर्म में ए, बी और सी, ये तीन पार्टनर हैं, इनका रेशो है 1, 2 और 3। ठीक, एक फर्म है जिसमें तीन पार्टनर हैं ए, बी और सी, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1:2:3। ए ने कहा मुझे पार्टनरशिप फर्म में नहीं रहना। ठीक, तो अब पार्टनरशिप में कौन रह गए? बी और सी। तो ये कंडीशन क्या कहलाई? ये कंडीशन कहलाई डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप, नॉट फर्म। क्यों? ए के जाने के बाद, ए के जाने पर क्या इन लोगों ने प्रॉफिट शेयर रेशियो को वही रखा होगा? क्या ए के जाने से कोई चेंजेस नहीं आया होगा? ए के जाने से प्रॉफिट जो ए पहले ले रहा था वो बढ़ गया, बच गया होगा, तो उसे भी तो ये लोग वियर करेंगे, तो ये अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजेस लेकर आएंगे। ये वाला काम ही नहीं करेगा। प्रॉफिट बढ़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी तो बढ़ेंगी, तो ए की जो काम थे, जिम्मेदारियां थी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, वो बी और सी वियर करेंगे। तो ये क्या फर्म बंद हुई है? अभी तक फर्म बंद नहीं हुई है। तो पार्टनर, एक पार्टनर, दो पार्टनर के चले जाने से भी पार्टनरशिप फर्म बंद नहीं होती, तो वो होती है डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप। क्लियर? अब दूसरी बात करते हैं। सपोज करें एक फर्म में एक्स, वाई और जेड, ये तीन पार्टनर थे, इनका रेशो था 2:3:5 का। इन तीनों ने ही कह दिया कि हमें नहीं करना बिजनेस एक दूसरे के साथ, या कोई भी रीज़न हो, फर्म ही बंद हो जाए, फर्म ही पूरी खत्म हो गई, तो ये कहलाएगा डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। क्लियर? एक पार्टनर जा रहा है, फर्म कंटिन्यू है, दो पार्टनर जा रहा है, फर्म कंटिन्यू है, फर्म कंटिन्यू काम कर रही है, बिजनेस कर रही है, तो वो होता है डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप। अगर फर्म ही बंद हो गई तो वो होती है डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। मैं आपको एक चीज़ ये भी हम ये भी समझ सकते हैं, डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म होने पर पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगी। एग्जाम्पल लेते हैं, और सपोज करें आप एक स्कूल में पढ़ते हैं, आप उस स्कूल से निकल के किसी और स्कूल में चले गए, तो आप जिस स्कूल से निकले, क्या वो स्कूल बंद हो गया? आपके निकल जाने से स्कूल बंद होगा? नहीं होगा ना। तो वही सेम चीज़, फर्म तो आज भी कंटिन्यू है, तो ये पार्टनरशिप ब्रेक हुई है। लेकिन अगर वो स्कूल ही बंद हो जाए जिस स्कूल में आप पढ़ते हैं, तो सारे बच्चे का ईयर ड्रॉप हो जाएगा, तो वो पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो गई। ये आपके लेवल वाला था। ठीक है, चलिए, ये तो हो गई बात अभी डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। अब बात करते हैं इसमें रेशो, क्योंकि एडमिशन में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला टॉपिक है रेशो, और ये ठीक इसका उल्टा है, सबसे ज़्यादा ईजीली सॉल्व होने वाला टॉपिक भी इस डिसोल्यूशन में है रेशो। उसमें रेशो होते थे, देखिए पूरा कंसेप्ट है 12th में, एडमिशन, पार्टनरशिप, रिटायरमेंट, डेथ और डिसोल्यूशन, ये चारों पार्टनरशिप हैं, तो आपस में कोरिलेट करती हैं, तो कोरिलेट करके ही सीखेंगे, बहुत इजी पड़ेगा। एडमिशन में तीन रेशो थे,
ओल्ड रेशो, न्यू रेशो, सैक्रिफाइस रेशो। ओल्ड हमेशा क्वेश्चन में दिया होता था, न्यू रेशो कभी कभी देता भी था, कभी कभी नहीं भी देता था, और सैक्रिफाइस रेशो हमको निकालना पड़ता था ओल्ड माइनस न्यू करके। इसमें ये कोई झंझट ही नहीं है, इसमें सीधा साधा एक ही रेशो है भैया, ओल्ड रेशो, मतलब पुराना अनुपात। रेशो को क्या कहते हैं? अनुपात। आज हिंदी मीडियम वाले थोड़े से संतुष्ट होंगे मुझसे, ठीक है। तो रेशो को कहते हैं अनुपात, केवल एक ही रेशो होता है, ओल्ड रेशो मतलब पुराना अनुपात। क्लियर? ये तो बात फिर खत्म। हाँ, तो अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट की, खाते के प्रकार। इसमें पहला अकाउंट बनता है रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन, फिर बोल रहा हूं, रियलाइजेशन नॉट रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन एडमिशन में बनता है और रियलाइजेशन डिसोल्यूशन में बनता है। रिवैल्यूएशन यार नाम से समझ सकते हैं, री मतलब दोबारा, पुनः, वैल्यूएशन मतलब मूल्यांकन, पुनः मूल्यांकन खाता, ये एडमिशन में। और रियलाइजेशन को बोलते हैं हिंदी में वसूली खाता। ठीक। दूसरा अकाउंट बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो कि एडमिशन में भी बनता था, उसका नाम है साझेदारों का की पूंजी खाता। ठीक। नेक्स्ट है बैंक अकाउंट, बैंक खाता, ये एडमिशन में भी बनता था। एडमिशन में एक स्टेटमेंट और बनता था, स्टेटमेंट नॉट अकाउंट, बैलेंस शीट। इसमें बैलेंस शीट नहीं बनती। प्रश्न ये उठता है क्यों नहीं बनती? एक बात आप मुझे बताओ, टॉपिक क्या है? डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, फर्म का समाप्त होना। जब फर्म ही बंद हो गई तो ना तो हमारे पास कोई असेट्स बची, ना हमारे पास कोई लायबिलिटीज बची। जब असेट्स और लायबिलिटी ही नहीं है तो बैलेंस शीट में दिखाएंगे क्या? ये रीज़न है कि बैलेंस शीट ही नहीं बनती। ठीक। एक चीज़ ये बता दूं मैं, बहुत से टीचर्स भी ये बोलते हैं एडमिशन में बैंक अकाउंट बनाना ज़रूरी नहीं होता। मैं भी बोल रहा हूँ, लेकिन एडवाइस यही करूँगा कि बैंक अकाउंट एडमिशन में ज़रूर बनाना। वो बात वहाँ चल जाएगी एडमिशन में कि भाई बना लिया तो भी ठीक, नहीं बना लिया तो भी ठीक, लेकिन डिसोल्यूशन में अगर आपने बैंक अकाउंट नहीं बनाया, क्वेश्चन कट जाएगा, नंबर कट जाएंगे। मेन इंपॉर्टेंट ये होता है, इसी अकाउंट से हम पता करते हैं कि हमने जो भी किया है क्वेश्चन वो सही है या गलत है। वो कैसे पता चलता है? जब हम क्वेश्चन करेंगे तब पता चलेगा। बाकी और भी अकाउंट हैं, पार्टनर्स लोन है, पार्टनर्स करंट है, साझेदार का ऋण खाता, साझेदार का चालू खाता। ये ऑप्शनल अकाउंट होते हैं, डिपेंड करता है क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पे कि क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। ठीक है ना? अगर वो बोलेगा बनाने के लिए तो बनाएंगे, अदरवाइज नहीं बनाएंगे। ये कब बनता है चलिए बता देता हूँ। अगर क्वेश्चन में जो आपको बैलेंस शीट दी गई है, बैलेंस शीट के लायबिलिटी में किसी पार्टनर का लोन है, सपोज करिए एक फर्म में ए बी सी 3 पार्टनर हैं, ये इनकी कैपिटल के बैलेंसेस दे रखे हैं, और नेक्स्ट लाइन में लिख रखा है एज लोन 10,000। अगर बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में किसी भी पार्टनर के नाम से लोन है तो 100% बनेगा ये। क्लियर? चालू खाता, करंट अकाउंट। करंट अकाउंट बनाने के भी केवल 2 रीज़न होते हैं, 2 ही रीज़न से बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। क्या है वो रीज़न? ये तब बनता है जब कैपिटल हमारी क्या हो? फिक्स्ड हो। कैपिटल आर 2 टाइप, फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिव। मैं इस बारे में डिस्कशन कर चुका हूं पहले भी, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देखिए। देखिए वो कौन कौन सी कंडीशन है। पहली कंडीशन, क्लियरली बैलेंस शीट में करंट अकाउंट के बैलेंस दिए हों। अगर बैलेंस शीट में, मैं ये नहीं कह रहा लायबिलिटी में, असेट्स में भी हो सकते हैं, लायबिलिटी में भी हो सकते हैं, बैलेंस शीट में करंट अकाउंट के बैलेंस दिए गए हों तो 100% बनेगा। क्लियर है? पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये बोल दिया जाए कि कैपिटल आर फिक्स्ड, मतलब पूंजी अगर स्थायी है तो बनेगा, चालू खाते के बैलेंस दिए गए हैं, शेष दिए गए हैं तो बनेगा, अदरवाइज चालू खाता कभी नहीं बनेगा। क्लियर? तो ये था टाइप्स ऑफ अकाउंट की। ठीक, हमने अभी तक रेशो के बारे में इंफॉर्मेशन ले ली, टाइप्स ऑफ अकाउंट के बारे में ले ली। अब थोड़ी सी और आगे बढ़ लेते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट कैसे करें। अभी तक हमने जितने भी 12th के क्वेश्चन किए उसमें पहले मैंने आपको जर्नल एंट्री ही सिखाई है। इसमें सबसे पहले आपको जो बैलेंस शीट दी गई है क्वेश्चन है, पहले उसको शॉर्ट आउट करेंगे और उसके बाद एडजस्टमेंट।
जैसे कि मैंने लिख भी रखा है, फर्स्ट नंबर पर बैलेंस शीट शॉर्ट आउट होगी, उसके बाद एडजस्टमेंट को हिंदी में समायोजना कहेंगे। सीबीएसई वाले और आईएससी वाले हताश ना हो, निराश ना हो, डिसअपॉइंटेड ना हो कि भाई हिंदी बहुत जा रही है। ये भी सीखने को मिलेगा। हो सकता है कल को आप टीचर बने तो आप बच्चे से ये नहीं कह सकते नहीं हम सीबीएसई में पढ़े इसलिए हमको हिंदी नहीं आती। हमको दोनों चीज़ आना चाहिए, इसलिए सीख लेने में कोई बुराई नहीं है। और अगर फिर भी मन नहीं कर रहा है तो केवल इंग्लिश पर फोकस करें, ठीक है। तो केवल हमने 3 चीज़ सीखी हैं आज, रेशो, टाइप्स ऑफ अकाउंट और स्टार्टिंग कैसे करनी है क्वेश्चन की, फॉर्मेशन क्या है। बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप इसको बहुत अच्छे से समझिए। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है मुझे कमेंट बॉक्स में डालिए, बिकॉज जब तक ये कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा क्वेश्चन में दिक्कत आएगी। ठीक, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू।